हेलो स्टूडेंट। आज सप्लीमेंट्री रीडर का ये फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल, आज इसको पुनः रिपीट करवाने जा रहा हूँ। आप लोग देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड, इनका नाम है पूरा। न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टॉक ऑफ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल पर ये शपथ लेंगे दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल दो ही लेवल हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड आज ढेर सारे टाइम टेबल पर ये शपथ लेंगे कि केवल दो ही लेवल हैं, बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, तीन हैं। लेखक है ये, लेखक कहता है कि वहाँ थ्री, इसीलिए इसका नाम रखा गया है द थर्ड लेवल, क्योंकि थर्ड लेवल है। जबकि ये राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि केवल शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि दो ही हैं, बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। और लेखक कहता है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर मैं रहा हूँ। आई हैव बीन माने मैं रहा हूँ उसमें। यस आई हैव, लेखक कहता है हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने स्पष्ट कदम उठाया है। आई हैव टेकन मैंने ले लिया है या मैंने उठाया है, द ऑब्वियस स्पष्ट स्टेप कदम। आई टॉक्ड टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, माने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त। मैंने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त से बात की, ऑफ माइन एमंग अदर्स, और दूसरों के साथ साथ, यानी वहाँ पर वो कह रहा है कि मैं तीसरे लेवल पर रहा हूँ और मैंने दूसरों के साथ साथ अपने एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त से बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, मैंने उससे उस थर्ड लेवल के बारे में बताया। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के, एंड ही सैड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसने क्या कहा, ये तो दिवा स्वप्न है, पूरा होने जैसा है। यानी उसने बताया कि तुम दिन में सपना देख रहे हो जो पूरा हो गया है, यानी दिन का सपना पूरा होने जैसा है ये तो। ही सैड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, जिसने मेरी पत्नी को पागल कर दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन उसने समझाया कि उसका मतलब है कि आधुनिक संसार, आधुनिक ये दुनिया है, आजकल की जो दुनिया है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरी है। फियर, वार, भय, युद्ध, वरी, चिंता, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी तमाम चीज़ों से। उसने समझाया कि आज की ये दुनिया है भय, सुरक्षा और असुरक्षा, चिंता और बाकी तमाम चीज़ों से भरी पड़ी है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं बस निकलना चाहता हूँ, मैं इससे बचना चाहता हूँ। उसने कहा दुनिया तमाम दुखों से भरी पड़ी है और मैं भी इससे बचना चाहता हूँ, शायद इसीलिए कह रहा हूँ कि थर्ड लेवल है। वेल हु डज नॉट,
ठीक है, तो फिर हु डज नॉट, कौन नहीं बचना चाहता है? अगर मैं बचना चाहता हूँ तो कौन नहीं बचना चाहता है? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। मैं जानता हूँ हर कोई बचना चाहता है। बट दे डू नॉट वंडर, लेकिन वे भटकते नहीं हैं। डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, वो किसी तीसरे लेवल पर नहीं भटकते हैं। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे लेवल पर वो नहीं भटकते हैं। बट दैट इज़ द रीज़न, लेकिन बस यही कारण है, ही सेड, उसने कहा कि बस यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र सहमत भी हो गए, मेरे सारे मित्र से सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसकी तरफ इशारा कर रही थी, इसी की तरफ इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया इस बात का। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये स्टाम्प संग्रह है, एग्जाम्पल के लिए, दैट इज़ आ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, यह एक अस्थायी शरण थी वास्तविकता से, वास्तविकता से यह अस्थायी शरण। वेल, ठीक है, मैं भी हो सकता है। बट माई ग्रैंड फादर डोंट नीड एनी रिफ्यूजी, लेकिन मेरे बाबा डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी, कोई शरण नहीं चाहते थे। फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से, लेकिन मेरे बाबा वास्तविकता से कोई शरण नहीं चाहते थे। थिंग्स वेयर प्रेटी नाइस, चीज़ें बहुत बढ़िया थीं। एंड पीसफुल, शांतिपूर्ण थीं। इन हिज डेज, उनके दिनों में, यानी मेरे बाबा कोई वास्तविकता से शरण नहीं चाहते थे, उनके दिनों में सारी चीज़ें सब बढ़िया थीं। फ्रॉम ऑल आई हियर, और मैंने जो कुछ भी सुना था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा संग्रह शुरू किया था, टिकट संग्रह का। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, यह एक बढ़िया संग्रह भी है, यह संग्रह अच्छा भी है। बुक्स ऑफ 4 ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ पार्टिकली एवरी यूएस इशूज, कह रहे प्रत्येक यूएस संख्या 4 के अंकों में फर्स्ट डे कवर्स, पहला दिन कवर करता है, पहला दिन के सहित। एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेसिडेंट रूसवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, कह रहा है प्रेसिडेंट रूसवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्टेड करते थे। यू नो, पता है तुम्हें पता है प्रेसिडेंट रूसवेल्ट भी स्टैम्प का कलेक्शन करते थे। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। खैर, ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ ये मैं बताता हूँ। लेखक कहता है, खैर कोई बात नहीं, ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ मैं बताता हूँ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड, एक रात को, लास्ट समर पिछली इस गर्मी की बात है, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस में मैंने थोड़ी देर तक काम किया था। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मुझे अपने घर जाने की जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए मैंने सबवे माने शॉर्टकट रास्ता लेने का निश्चय किया, अर्थात छोटे रास्ते से जाने का निश्चय किया था। फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस,
क्योंकि यह बस से भी जल्दी पहुंचाने वाला था। एक क्वेश्चन हो सकता है कि लेखक ने ये शॉर्टकट रास्ता क्यों लिया था, तो यह जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता था। बस से जाने में चक्कर पड़ता था, और जब बस से जाते थे जितना समय लगता था उससे कहीं कम पैदल ही शॉर्टकट जाया जा सकता था। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मैं ये नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक साधारण सा लड़का था, नाम था चार्ली। चार्ली नाम का एक साधारण सा लड़का था, 31 ईयर ओल्ड। उस समय मेरी उम्र 31 ईयर थी। एंड आई वॉज बियरिंग ए तान गवर्डीन सूट, और मैं एक भूरे रंग का, तान माने भूरे रंग का, गवर्डीन सूट पहने हुए था। गवर्डीन एक कपड़े का नाम होता है। गवर्डीन सूट पहने था। एंड ए स्ट्रा हैट, और ये तिनकों से बना हुआ हैट यानी टोप लगाए हुए था। विथ ए फैंसी बैंड, थोड़ा अच्छा दिखने वाला, इसमें एक बेल्ट टाइप का बैंड लगा हुआ था। आई पास्ड ए डजन मैन, मैंने दर्जनों आम व्यक्तियों को पास किया, यानी चलता गया, तमाम लोगों से आगे निकला। हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे ही तरह के थे। दर्जनों व्यक्ति उस रास्ते में जो जा रहे थे मेरी तरह ही थे। एंड आई वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बचना नहीं चाहता। कहने का मतलब ये था उसका कि सब, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ देख नहीं रहा था, मैं सब कुछ चीज़ों पर गौर करता हुआ जा रहा था, देखते हुए जा रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, मैं तो केवल अपनी पत्नी लूसिया के पास घर पहुंचना चाहता था बस। लेखक ने बताया कि यह एक गर्मी की समय की एक रात की बात है, जब वह देर तक काम कर रहा था ऑफिस में। उसे घर जाने की जल्दी थी, तो उसमें बस से न जा कर के और शॉर्टकट पैदल जाने का निश्चय किया। तमाम लोग उसके साथ जैसे ही जा रहे थे, और उसने एक अपना भूरा रंग का गवर्डिन सूट पहन रखा था, एक हैट लगा रखा था। क्या हुआ उस समय? आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। कह रहे मैं मुड़ा ग्रैंड सेंट्रल में वेंडरबिल्ट एवेन्यू। वेंडरबिल्ट एवेन्यू एक कहीं जगह का नाम है ये। यहाँ से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियों से उतरते हुए पहले लेवल पर पहुँचा। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आप 20वीं शताब्दी की रेलगाड़ियाँ प्राप्त करते हैं। यानी पहले लेवल पर जो गाड़ियाँ थीं वो 20th सेंचुरी की थीं। देन आई वॉकड डाउन, इसके बाद कह रहे और मैं नीचे तल पर गया। अनदर फ्लाइट, एक और सीढ़ियों के नीचे, टू द सेकंड लेवल, और वहाँ सेकंड लेवल पर पहुँचा। पहले फर्स्ट लेवल पर आ गया था। फर्स्ट लेवल पर 20वीं शताब्दी की गाड़ियाँ थीं। फिर इसके बाद सेकंड लेवल पर आया। सेकंड लेवल पर वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स, माने उपनगरीय रेलगाड़ियाँ यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाया करती थी जो। लीप फ्रॉम डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और फिर वहाँ से लीप फ्रॉम, वहाँ से जाकर के डच्ड इनटू माने गया, आर्च्ड डोरवे यानी घुमावदार, आर्च्ड माने होता है इस तरीके से घुमावदार रास्ते दरवाजे से, हेडिंग फॉर द सबवे, और झुक करके सबवे माने उसी शॉर्टकट रास्ते में पहुंचा। एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ खो गया।
ज़रा समझने की बात है कि पहले फर्स्ट लेवल पर गया और फर्स्ट लेवल पर जहाँ 20th सेंचुरी की गाड़ियाँ मिलती थीं, इसके बाद फिर और नीचे तल पर गया, दूसरे तल पर गया, दूसरे तल पर ये उपनगरीय गाड़ियाँ थीं और उस वहाँ से वह एक घुमावदार दरवाजे के अंदर से गया शॉर्टकट रास्ते के लिए और खो गया, यानी रास्ता भूल गया। दैट इज ईजी टू डू, कह रहा है ये करना आसान, ऐसा तो करना आसान है, यानी आई हैव बीन इन एंड आउट टू ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कह रहे मेरे लिए ये आसान रास्ता था, मैं सैकड़ों बार, हंड्रेड्स टाइम कह रहे, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार इस रास्ते से ग्रैंड सेंट्रल में गया हुआ था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे, लेकिन मैं हमेशा एक नया दरवाज़ा में पहुंच जाता था। एंड स्टेयर्स द कॉरिडोर्स, और सीढ़ियों से होकर फिर एक आंगन में पहुंचता था। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए मील लॉन्ग, एक बार मैं लगभग एक लंबी सुरंग पर जा कर के घुस गया। एंड केम आउट इन ए लॉबी ऑफ द रोसवेल्ट होटल, और रोसवेल्ट होटल के गलियारे में जाके निकला। एक बार कह रहे एक सुरंग से होकर गुजरा और रोसवेल्ट होटल में आकर पहुंच गया। एंडर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और फिर दोबारा घुसा उसमें तो एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच गया। ऑन 46 स्ट्रीट, जो 46 स्ट्रीट यानी गली पर थी, देयर 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स दूर जो 46 स्ट्रीट पर जा कर के निकली। यानी इस प्रकार से वो बार बार जो है जाता और हर बार एक नई जगह निकलता, यानी वो रास्ता भटक चुका था पूरी तरीके से। तो आज यहीं तक बस पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके आगे फिर कल देखेंगे। और ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग दोबारा इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से ज़रा इसको पढ़िएगा और नोट्स बनाएं, यानी इसका अर्थ आप लिखें, खुद पढ़ें, खुद इसका अर्थ लिखें। जब तक अर्थ नहीं आएगा तब तक आप, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो सकता है इसी से पैराग्राफ भी आपका आ जाए, तो ये जानना, ये अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही, और आशा है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।